नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जो राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक है। उनकी शासन अवधि 1433 से 1468 तक है। सबसे पहले बात करेंगे महाराणा कुंभा की उपाधियों की। तो इनकी उपाधियों का जिक्र है, दो जगह पर मिलता है, जिसमें प्रथम है विजय स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसके अलावा इनकी उपाधियों का जिक्र हमें मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है जो इनकी उपाधियों का हमें वर्णन मिलता है। कुंभा को अभिनव भरताचार्य कहा जाता था। अभिनव भरताचार्य के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसको कुंभा को राणो रासो भी कहा जाता था। राणो रासो, इनको हाल गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इनको चाप गुरु के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अब देखेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। ये तो सामान्य जानकारी है। अब कुंभा को समझने के लिए सर्वप्रथम है जो कुंभा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें ये पता राणा कुंभा को समझने में काफी आसानी रहेगी। मेवाड़ का एक शासक होता है जिसका नाम है राणा लाखा। जिसका नाम है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह या फिर लक्ष्य सिंह। यह मेवाड़ के इधर मारवाड़ का शासक एक है जिसका नाम है रणमल या फिर इसको राव रणमल भी कह सकते हैं। राव रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था अंसाबाई। रणमल की बहन थी। इधर राणा लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम है चूड़ा। अब राणा लाखा वृद्धावस्था के टाइम पे हंसाबाई से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हंसाबाई और रणमल एक शर्त रखते हैं। उनकी शर्त ये रहती है, शर्त के अनुसार मेवाड़ का भावी शासक हंसाबाई से उत्पन्न जो भी पुत्र होगा या फिर हंसाबाई का पुत्र होगा या हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का भावी शासक होगा। इस शर्त के अनुसार हंसाबाई का विवाह जो राणा लाखा के साथ में हो जाता है, लक्ष्य सिंह के साथ में हो जाता है। उस समय उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम है चूड़ा। तो ये चुंडा उस समय यह प्रतिज्ञा करता है कि भले ही मैं ज्येष्ठ हूं, लेकिन आपकी इस प्रतिज्ञा पर मैं खरा उतरूंगा और मैं आपके उस हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को ही मेवाड़ का भावी शासक बनाऊंगा। इसलिए चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है चुंडा या चूड़ा। ये मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। अब राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह हो जाता है। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है मोकल। राणा मोकल जो राणा कुंभा के पिता है। जब मोकल शासक बनता है तो हंसाबाई चुंडा को यहां से मांडू भिजवा देती है, निष्कासित करवा दिया जाता है। मांडू सुंडा को भेजा जाता है और मोकल को वहां का शासक बना दिया जाता है। लेकिन महाराणा मोकल की सासा और मेरा नाम के दो व्यक्ति इनकी हत्या कर देते हैं और फिर मोकल का पुत्र होता है महाराणा कुंभा। अब मोकल के बाद में मेवाड़ का भावी शासक होता है महाराणा कुंभा। अब कुंभा शासक बनाए तो बाल्यावस्था में है, छोटा है,
तो संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनकी बहन हंसाबाई है मारवाड़ से रणमल को बुलाती है। तो कुंभा का संरक्षक बनता है रणमल, संरक्षक बनता है रणमल। वैसे कुंभा का ये मामा भी लगता है, नहीं मोकल का ये मोकल का मामा है, और ये है जो रणमल कुंभा का संरक्षण बढ़ जाता है। अब क्या होता है, महाराणा कुंभा बचपन बाल्यावस्था में है, पूरा नेतृत्व रणमल कर रहा है, मेवाड़ का रणमल कर्ता और दर्ता बन गया है। अब मेवाड़ में शासक थे सिसोदिया, मेवाड़ में सिसोदिया शासक थे, सिसोदिया राजपूत। उसकी जगह रणमल ने क्या किया, जो महत्वपूर्ण शासक और सरदार थे उनकी जगह सिसोदियों को हटाकर जोधपुर के राठौर सरदारों को लगाना शुरू कर दिया। इससे मेवाड़ के जो भी राजा और जो भी सैनिक सामंत वगैरह थे वो रणमल से रुष्ट हो गए और वो सुंडा के पास में चले गए और सुंडा को बताया कि रणमल एक दिन मेवाड़ को मारवाड़ के अंदर परिवर्तित कर देगा और इसको अब मेवाड़ से भगाना अत्यंत आवश्यक हो गया। तो सुंडा और कुंभा ने मिलकर रणमल को मारने की योजना बनाई। तो यहां एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। इस भारमली से रणमल बहुत प्रेम करता था, तो चुंडा और महाराणा कुंभा ने मिलकर भारमली की सहायता से राव रणमल की वहां पर हत्या करवा दी। जब राव रणमल की हत्या हुई तो उस समय उसका पुत्र राव जोधा भी मेवाड़ था। तो जैसे ही रणमल की हत्या होती है जोधा वहां से भाग जाता है मेवाड़ से, और जोधा का सेना सहित सुंडा पीछा करता है। उस समय भी जोधपुर की स्थापना होनी थी और उस समय मंडोर था, मारवाड़ की राजधानी था मंडोर, और वो जोधा मेवाड़ से भागकर मंडोर दुर्ग सीडानी जाके आसपास के क्षेत्रों के अंदर छिप जाता है और सुंडा पीछा करता हुआ मंडोर दुर्ग पर है जो अधिकार स्थापित कर देता है। मंडोर दुर्ग पर अब कुंभा का अधिकार हो जाता है। अब उसके बाद में राव जोधा सन 1459 में सिडिया ट्रुप पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करता है जिसका नाम मेहरानगढ़ है, और जोधपुर की स्थापना राव जोधा 1459 के अंदर कर देता है। उसके बाद में मारवाड़ और मेवाड़ दोनों तरफ प्रभावशाली राजा, इधर राव जोधा भी बड़ा सशक्त और मजबूत शासक है, इधर कुंभा भी बड़ा सशक्त और मजबूत शासक है। तो इधर वाला ये भाग मेवाड़ है और इधर वाला भाग मारवाड़ है। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक प्रदेश है जिसका नाम है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। तो दोनों की सेनाएं, इधर मारवाड़ कभी आक्रमण करता, कभी कभार मेवाड़ आक्रमण करता। इस आक्रमण में कई सैनिक सरदार शहीद हो गए। तो यहां पर हंसाबाई के सहयोग से, हंसाबाई इधर जोधा है और इधर कुंभा है। इधर ये जोधा है तो जोधा भतीजा होता है और जोधा के हंसाबाई बुआ लगती है, और इधर कुंभा है तो ये पोता है हंसाबाई का और हंसाबाई इसके दादी लगती है। तो हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ और मेवाड़ में अर्थात जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, ये आवल बावल की संधि जोधा और कुंभा के बीच में होती है जिससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे महाराणा कुंभा जब शासक बनता है तो उसके ऊपर एक आक्रमण इधर मालवा पड़ता है, मालवा जिसको मांडू भी कहा जाता है, वो आक्रमण करता है और उसको महाराणा कुंभा बुरी तरह हरा देते हैं और उसकी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा
विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के कुल दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करता है। 32 दुर्गों, जिसमें कुंभलगढ़ है, सिरोही में बसंतगढ़ है, आबू में अचलगढ़ है। इसके अलावा इस प्रकार के 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। तो विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। तो यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। 122 फीट ये ऊंचा है। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी निर्माण अवधि देख लें इधर 1440 से लगाकर 1448 के बीच में है जो इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। अब है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1448 से लगाकर 1458 तक इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है। इस दुर्ग का एक शिल्पकार था जिसका नाम था मंडन। मंडन इस दुर्ग का शिल्पी था। इस दुर्ग की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है। दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी दीवार है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल कहता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था। यह दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले के अंदर यह दुर्ग स्थित है और इस दुर्ग के अंदर एक राणा कुंभा का निवास स्थल था जिसको कटारगढ़ कहा जाता था। कटारगढ़, कटारगढ़ जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। यह कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल का एक और भाग है जिसका नाम है जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप जो महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, उनका जन्म यहां पर 9 मई सन 1540 के अंदर यहां पर है जो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। हमने महाराणा कुंभा को पढ़ा था। इस महाराणा कुंभा के कुछ उपनाम भी पढ़े थे और मेवाड़ और मारवाड़ का कुछ संबंध भी हमने पढ़ा था। फिर हमने विजय स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसको महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1440-48 के अंदर इसका निर्माण 8 वर्ष की अवधि तक महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। उसके बाद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा सन 1448 से 58 के बीच में इसका निर्माण किया गया था और इसका शिल्पी मंडन था। जालोर व्यूज चैनल पर यदि आप नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।